सच्चाई की जीत। केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून को लेकर आज ट्रक यूनियन के पदाधिकारियों ने सड़कों पर आड़ी तिरछी गाड़ियां लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ट्रक बसों के चालक काम छोड़कर अपने अपने घर चले गए। उनका कहना है कि सड़क पर जब वाहन चलाया जाता है तो सुरक्षित तरीके से चलाया जाता है, लेकिन वक्त के आगे कोई नहीं टिकता। अगर कोई घटना घटित होनी है तो उसको कोई नहीं टाल सकता, लेकिन केंद्र सरकार ने फरमान जारी कर ट्रक बसों के ड्राइवर के पेट पर लात मारने का काम किया है। अगर यह कानून लागू है तो सरकार को सोचना चाहिए कि अगर भगवान न करे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो पहले वहां की जनता ड्राइवर को मार डालेगी, और किसी कारण ड्राइवर भागकर अपनी जान बचा लेता है तो सरकार उसे मार डालेगी। उनका कहना है कि सरकार ने कानून में कहा है कि अगर ड्राइवर से कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना, जो कि सरकार की तानाशाही है। कानून के चलते कोई भी बस ट्रक चालक वाहन नहीं चलाएगा। उनका कहना है कि मेहनत मजदूरी करके बच्चों का पालन पोषण कर लेंगे। अगर देश में बस ट्रक नहीं चलेंगे तो पूरा व्यापार ठप हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर सरकार यह कानून वापस नहीं लेती है तो सड़क पर कोई भी वाहन नहीं चलाएगा, जिनकी स्वयं जिम्मेदारी सरकार की होगी। इसी के साथ ही आज नगर क्षेत्र में बाहर से आए लोगों को वाहन न मिलने के कारण लोग खासा परेशान दिखाई दिए। काशीपुर से मोहम्मद नफीस की रिपोर्ट। साहब ये बीमे इन्होंने 3-4 हज़ार के बीमे थे, आज 50-60 हज़ार के बीमे करा दिए। ये एक्सीडेंट की वजह से तो है, जो एक्सीडेंट होएगा तो ये बीमे वाले भुगतेंगे। यदि ये ड्राइवर और कंडक्टर भुगतने लगे या मालिक भुगतने लगे तो ये तो खजाना ही खाली हो जाएगा, तो काम ही क्या करेंगे ये। कोई बीमा नहीं भरेगा, कोई फिटनेस ही करेगा। फिटनेस 3,000 की फिटनेस थी, 15 हज़ार की फिटनेस कर दी इन्होंने। तभी ये लगा जो सब चीज़ फ्री कर दो ना, तो फिर सजा भी आपने आप भुगतेगा। जब कुछ नहीं होगा तो अपना बीमा कंपनियां बंद करो ये सब। ये कहना है सर कि 3 दिन के लिए बिल्कुल चक्का जाम करा गया है देश में, और वो इसलिए किया गया है कि जो केंद्र सरकार ने कानून बनाया है हिट एंड रन का, उसको किसी तरीके से नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो ड्राइवर के हित में नहीं है। क्योंकि अगर ड्राइवर ट्रीटमेंट के लिए एक्सीडेंट होने के बाद ट्रीटमेंट के लिए लेके आता है तो उसको पब्लिक मार देगी। होता अक्सर यही है, पब्लिक मार देती है उसको, और अगर वो नहीं बचाता है, भागता है, तो सरकार मार रही है। 10 साल की सज़ा अगर ड्राइवर काटेगा तो वो क्यों गाड़ी चलाएगा, और उसके पास अगर 5 लाख रुपए होंगे तो वो क्यों गाड़ी चलाएगा। कोई भी बिजनेस कर सकता है, तो इसलिए ड्राइवर गाड़ी चलाने को राज़ी नहीं है। ड्राइवर सब गाड़ी छोड़ के जा चुके हैं यहाँ से। कोई ड्राइवर रुकने को राज़ी नहीं है, कोई ड्राइवर गाड़ी चलाने को तैयार नहीं है। अगर ये कानून वापस होता है तभी ट्रांसपोर्ट चलेगी, अन्यथा ट्रांसपोर्ट बंद रहेगा। ना ही कोई भी सामान की आवाजाही बंद रहेगी, सब किसी भी हाल में नहीं चलेगा। यूनियन यहाँ पर ढेला पुल पर है, हमारी एसोसिएशन है, और इसलिए हमने हड़ताल कर रखी है, क्योंकि 3 दिन से पूरे दिल्ली से एसोसिएशन ट्रक एसोसिएशन से जो पत्र निकला है कि हड़ताल करनी है, पूरे देश में ये हड़ताल चल रही है। और इसलिए जो कि ड्राइवर के लिए 10 साल की सज़ा, 5 लाख का जुर्माना इन लोग बीजेपी सरकार ने निकाला है, ये बहुत गलत निकाला है। इसीलिए पूरे देश में इसकी हड़ताल कर रखी है, और ना हम किसी फैक्ट्री को गाड़ी दे रहे हैं, ना किसी सामान वाले को, कुछ भी आना जाना सब बंद कर रहा है। हमारे कैंटर यूनियन ने ये फैसला कराया कि हम इसका साथ देंगे। पूरे देश में जो हड़ताल चल रही है, इसीलिए हम जो है ये सब बंद कर रखा है, ना गाड़ी भेजेंगे ना फैक्ट्री को देंगे। और 10 लाख रुपए का जो जुर्माना डाला है, जो काला कानून सरकार ने निकाला है, इसको वापस ले, नहीं तो हम इसी तरीके से हड़ताल चलाएंगे और अपनी गाड़ियां बंद रखेंगे, क्योंकि ये हड़ताल जारी रहेगी। हमारे ड्राइवर गाड़ियां छोड़ के चले गए हैं। जब ड्राइवर ही चले जाएंगे तो ये गाड़ियों का क्या होगा, ये खड़ी रहेंगी, क्योंकि 10 लाख रुपए या 7 लाख रुपए वो कहाँ से देगा, और 10 साल की सज़ा वो काटेगा तो उसके बच्चों को कौन पालेगा। ये कानून पहले कभी नहीं निकला था, ये अभी निकाला है। ऐसा नहीं हो सकता। हम इंश्योरेंस देते हैं, टैक्स देते हैं, मगर इस चीज़ के हम वो नहीं है, इसलिए हम इसका विरोध प्रदर्शन करते हैं और अब हम अपनी गाड़ियाँ खड़ी रखेंगे। मैं राहुल बसपा का महानगर अध्यक्ष। अभी मैं मुरादाबाद जा रहा था और अभी मैं आके देखा है मैंने जसपुर अड्डे पे, तो बहुत ज़्यादा जनता परेशान है, जिसमें आने जाने में यातायात व्यवस्था पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है। बड़ा डंपर हो या बस है, सबने हड़ताल कर रखी है, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा जो कानून बनाया गया है कि अगर कोई बस वाला एक्सीडेंट करेगा उसे 10 साल की सज़ा होगी, तो सरासर गलती बस वाले की भी हो सकती है, जो मोटरसाइकिल वाले की भी हो सकती है। पर इस तरीके का कानून बना के
जबरदस्ती किसी को पर थोपना ये बात अच्छी नहीं है। लगातार परिवहन निगम की तरफ से जहाँ 250 रुपये का चालान होता था, आज 2,500, 3,000, 4,000, 4,000 रुपये का चालान वसूला जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। कहीं 20,000 का, कहीं 10,000 का। कानून सरकार आती है और चली जाती है, पर ऐसी सरकार कहीं नहीं है कि आप जो है जात तौर पर गरीबों के साथ शोषण कर रहे हो। हम ये चाहते हैं कि ये सरकार को जो कानून बनाया है उसको वापस लिया जाए। अगर नहीं लिया गया तो जिस तरीके से आज तो बस वालों ने हड़ताल की है, डंपर वालों ने हड़ताल की है, बहुत जल्दी बहुजन समाज पार्टी भी धरना प्रदर्शन करेगी।